पति से बात करने का भी एक अवसर होता है। ऐसा नहीं कि वो घबराते घबराते आए और अपनी समस्या की लिस्ट उनके सामने रख दो कि गैस की टंकी खत्म हो गई, भिंडी नहीं लाए। ये अपनी आदत रहती है माताओं, आप तो सब अच्छे हो, लेकिन दूसरी माताएं करती है ऐसा कि जैसे ही वो 4 बजे आते हैं ना और दरवाजा बाद में खोलती है, पहले तो बनाती एकदम से इतनी देर से और ये तुरंत शुरू। देखो एक बात मैं आपसे कहती हूँ, पति घर का मुखिया होता है। आप जैसा घर का माहौल बनाओगे ना, थोड़ा बोल दूं क्या इस बारे में, आप घर की आइए घर के मुखिया हैं और आप घर के मुखिया का प्राण हो, लक्ष्मी हो आप, और घर का माहौल जैसा आप बनाओगे ना वैसा बन जाएगा। कौन कहता है कि मकान चीजों से सामान से अच्छा लगता है? भले करोड़पति का मकान हो, लेकिन अगर पति पत्नी में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, प्रेम आदर नहीं है, पति पत्नी से ढंग से बात ना करे, पत्नी पति से ढंग से बात ना करे, तो साहब वो घर नरक बन जाता है। इसमें दोनों का आपस में तालमेल ना हो, कभी वहां शांति नहीं रहती फिर। और एक बात कहूं, इसमें सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का होता है। जो आपके घर के बच्चे देखते हैं, टुकुर टुकुर देखते हैं आपकी तरफ, वो तो कि मम्मी पापा लड़ रहे हैं साहब। समझना बहुत गंभीर बात है ये। केवल पति ये ना समझे कि पत्नी ही पतिव्रता बन के रहे, ठीक है। केवल पति ये ना समझे कि पत्नी ही पतिव्रता बनकर रहे। ये पति को भी समझना पड़ेगा कि अपने को भी थोड़ा थोड़ा पत्नीव्रता बनना होता है। पत्नीव्रता का मतलब, हालांकि ये कहने की जरूरत नहीं है, लगभग, लेकिन आप मेरा भाव समझ रहे हो ना। सम्मान, कि जितना वो आपके लिए त्याग करती है उतना हम भी त्याग करें। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके लिए, आप घर की लक्ष्मी हो। चाहे कितनी भी बड़ी संकट घर के अंदर आ जाए, पर जब पति घर आए ना, तो एक नियम यहां से लेकर जाना आप, मुझे अगर दक्षिणा देनी है तो यही है आपकी दक्षिणा। माताओं सुनो, जब पति घर आए, कितने भी बड़े संकट में हो आप, घर में कितनी तकलीफ चल रही हो, आपको किसी ने कुछ बोल दिया हो, आपके किसी से लड़ाई भी हो गई हो, परिवार है, घर है, सब तरह की बातें चलती रहती है। जब पति, आप वो शाम को 4 बजे स्कूल से आए कि बिजनेस से आए, खेत से आए, ड्यूटी से आए, ऑफिस से आए, उसको घर पे आके शांति मिलनी चाहिए। और वो शांति कब मिलेगी? उनको कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम व्यवस्था, शांति का मतलब क्या है? सबसे बड़ी शांति इसी में है कि पत्नी जब भी दरवाजा खोले तो मुस्कुरा करके खोले, तो समझ जाएगा कि सब कुछ ठीक है। मतलब देवी जी, लक्ष्मी जी ने दरवाजा खोला है। मैं बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी, जब दरवाजा खुलने से पता चल जाता है कि दरवाजा किसने खोला है। एक होती है लक्ष्मी, मुस्कुरा के दरवाजा खोलती है, आओ प्राणनाथ, हे प्राणनाथ पधारो आप, ठीक है। तो प्राणनाथ पधार गए जैसे, ऐसा। एक और होता है तरीका, एक तो लक्ष्मी होती दरवाजा खोलती है मुस्कुरा, एक दरवाजा खोलती है ज्वालामुखी, धम। एक दरवाजा इधर धम, एक दरवाजा उधर धम, ज्वालामुखी जैसे। वो पति अंदर पांव रखने से पहले उल्टे पांव, वो डरता डरता रखे वो पे। बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी मैं ये बात, इसका प्रमाण है रामचरितमानस अयोध्या कांड 35वां दोहा, पढ़ो आप चौपाई। मतलब गजब का प्रमाण है कि एक पत्नी के नाराज होने से क्या हो सकता है, केवल एक पत्नी के नाराज होने से। चक्रवर्ती सम्राट साहब, चक्रवर्ती सम्राट के ही हेतु रानी रिसानी, अयोध्या जैसा परिवार, और दरवाजे में पांव अंदर नहीं गया। अपनी पत्नी को जब अमंगल वेश में देखा, कभी राम कथा सुनोगे तो समझोगे आप। और अभी तो राम कथा नहीं सुना रही हूं मैं आपको, लेकिन राम कथा पढ़ तो सकते हो ना, लिख लो रामचरितमानस अयोध्या कांड, सब दोहे पढ़ लो वैसे तो, लेकिन दोहा नंबर 13 से शुरुआत हो जाती है, नाम मंथरा मंदमती, तो वो दोहा नंबर 37 तक चलता है, ये 37 तक। 35 में आकर के इस बात का प्रमाण मिल गया कि नारी ही घर को स्वर्ग बनाती है और नारी ही घर को, सुमंत्र के पांव नहीं पड़े राजा दशरथ और कैकेयी के कमरे में, कि जैसा लग रहा है जैसे गए सुमंत्र जब राउर माही। गजब की चौपाई है ये। 35 और 37वां दोहा पढ़ो आप, कि गए सुमंत्र जब राउर माही, तो सुमंत्र कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे आज मैं नरक में चल रहा हूं, नरक में। उस घर में तो राम जी थे ना, उस घर में तो राम जी थे ना। तो जिस घर में राम हो, क्या वो घर कभी नरक बन सकता है?
कितना बड़ा रामचरितमानस का प्रमाण है कि राम जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कितनी पूजा पाठ कर रहे हो आप, कुछ नहीं होगा अगर चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो, और हृदय में संतोष नहीं है, शांति नहीं है तो। राम जी अलग, वो तो कहीं। लेकिन देखो आप कैकेयी और दशरथ संवाद जब कर रहे हैं, घर नरक बन गया। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? घर को लक्ष्मी भी, स्वर्ग बनाने वाली भी लक्ष्मी आप हो, और घर को नरक बनाना हो तो कैकेयी भी, वो भी एक भाव बन जाता है। तो मेरा निवेदन, पति जब एक संकल्प कर लो, भले ही आधे घंटे बाद पूरी बात बता देना, कोई बात नहीं, पर जब दरवाजा खोलो मुस्कुरा के खोलो। घर का माहौल अच्छा होना चाहिए भाई, सात्विक, अच्छा सकारात्मक घर बनाओ ना अपना। क्या दिक्कत है? थोड़ी बड़ी दिक्कत तो चलती रहती है सबके घर में। इस पूरे पंडाल में इतनी माताएं सब बैठी है, क्या कोई गारंटी से ये कह सकता है कि साहब उसके घर में कोई दिक्कत नहीं होती होगी? बोल सकते हो क्या आप? मैं तो गारंटी से कह सकती हूँ कि राम जी के घर में भी दिक्कत हुई है, गारंटी है। तो हम कैसे बच जाएंगे? तो छोटी मोटी दिक्कत तो आएगी, लेकिन मनुष्य वो नहीं है। सावधान, परिस्थितियां बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, मनस्थितियां कभी नहीं बदलनी चाहिए। मनस्थिति मजबूत रहनी चाहिए आपकी कि जैसा है वैसा सब बहुत अच्छा है, नहीं तो घर में आग लग जाती है, नरक बन जाता है। और नहीं तो खूब बड़ा मकान हो, सब हो, और ना तो पति पत्नी से ढंग से बात करे, ना कोई आपस में चर्चा ढंग से करे, शाम को रामायण का पाठ ना करे, सुबह कभी आरती ना हो, तुलसी का क्यारा ना हो, बूढ़े माँ बाप की छत्र छाया ना हो, अतिथियों का आना जाना ना हो, तो क्या है? मकान है, वो घर नहीं है। घर तो वो होता है जिसमें सबका सम्मान होता है, सबके लिए आदर होता है, उसको घर कहते हैं।